नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह फिर से निर्वाचित हुए हैं। वो 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। वैसे लगातार 2009 के बाद वो चौथी बार चुनाव जीते, यानी जीत का उन्होंने चौका लगाया है। इसमें कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका रही। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांटे का टक्कर माना जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी राधा मोहन सिंह जी को यहाँ से 13,000 से ज़्यादा वोटों से बढ़त मिला है। ऐसे में इस वक्त इन सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कल्याणपुर विधानसभा की पूर्व विधायक, केसरिया के भी पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह। सर, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है। नहीं, आपका भी बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन है और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सर, जीत से तो मन बहुत गदगद है। स्वाभाविक है, चुनाव आदमी जीतता है और मेहनत करता है, परिणाम जब सकारात्मक हो जाता है तो निश्चित रूप से खुशी होती है। सर, पूरे लोकसभा क्षेत्र में चर्चा था कि मुकाबला काफ़ी कांटे का है, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। कहीं लोग कह रहे थे कि 70-30 की लड़ाई है, लेकिन आप लोगों की रणनीति ने एकदम पासा पलट दिया। कल्याणपुर में लोग दावा कर रहा था कि यहाँ से सबसे ज़्यादा लीडिंग महागठबंधन की होगी, लेकिन आपने उसका उल्टा किया आप लोग की रणनीति की वजह से। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी में जनता का विश्वास है और ये जनता, इस देश की जनता चाहती है, हमारे यहाँ की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व रहे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के लिए नरेंद्र मोदी जी के जो अनुयायी नीचे हैं, आदरणीय राधा मोहन जी, उनको जनता ने समर्थन किया, सपोर्ट किया। अब चूंकि कल्याणपुर विधानसभा का जो भूगोल है और वर्तमान की जो परिस्थिति है, स्वाभाविक है कि जो लोग भी हम लोगों के विपक्षी जो दावा कर रहे थे, तो यहाँ से दावा करने वाले जो लोग थे, वर्तमान में यहाँ के एमएलए हैं, आरजेडी के नेता हैं, जिला के अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो उनका दावा करना उनके हिसाब से स्वाभाविक रहा होगा। लेकिन उनका जो कृतित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता और जो नेता हैं यहाँ के या जिला के, वो ज़्यादा प्रभावी हैं। और इसी का नतीजा है कि बड़े वोट के अंतर से, लगभग 16,000 वोट के अंतर से कल्याणपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया है, राधा मोहन जी को समर्थन दिया है और राधा मोहन जी के साथ चुनाव जीत के नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए जनता ने उन्हें यहाँ से आदेशित किया है। पूर्वी चंपारण क्षेत्र से 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। कहा जाता है कि वो भीष्म पितामह और इस चीज़ को साबित कर दिया अपने रणनीति से और लगातार चौका लगाया उन्होंने 4 बार जीत कर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, कुशल संगठन करता है, कुशल नेतृत्व करता है, जनता का उनमें विश्वास है। आज के दिन में भी आप अभी वर्तमान में इस इलाके में उनसे कोई बड़ा पर्सनालिटी राजनीति की किसी भी पार्टी में नहीं है। राधा मोहन जी एक कुशल नेतृत्व करता है, एक व्यक्तित्व के और अपने छवि के एक मुख्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। तो ऐसे लोगों से किसी दूसरे को चुनाव लड़ना निश्चित रूप से टफ है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से राधा मोहन जी की चर्चा हुई चुनाव लड़ने का, जिस बार पुनः राधा मोहन जी चुनाव लड़ेंगे, तो आपने देखा कि कई लोग यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए कि हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यहाँ तक कि आरजेडी ने भी अपना पाला झाड़ कर, जो उनका महागठबंधन के जो लोग थे, जिसकी मुख्य पार्टी बिहार में आरजेडी है, आरजेडी ने भी अपना पाला झाड़ कर अपने सहयोगी वीआईपी को ये सीट दे दिया। और वीआईपी में भी आप देखे होइएगा कि 1 महीने तक किसको टिकट दिया जाए इस पर मंथन चला। अब इंटरनल उनका जो मामला हो, लेकिन कई लोग इसमें जिनको टिकट देने का वो लोग अप्रोच कर रहे थे, इनकार कर दिया कि नहीं, हम राधा मोहन जी से, भारतीय जनता पार्टी से मोतिहारी लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं जीत पाएंगे। इसलिए कई लोगों ने इनकार कर दिया। फिर अब जो मिला उसको ही लोग टिकट दिया और जो परिणाम आया आप सबके सामने है। हालांकि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, इस 88,000 से हार को बहुत ही कांटे का टक्कर मान रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो पूर्व में 2,93,000 से अंतर से जीत हुई थी, हमने उसको 88,000 लाया। यानी उन लोगों का कहना है कि कहीं थोड़ी रणनीति में चूक हुई, जिसकी वजह से नहीं तो परिणाम मेरे पक्ष में होता। आप इसको किस रूप से? नहीं, 88,000 आप ही के कहने के हिसाब से वोट का अंतर ज़्यादा है, लेकिन आप ही के कहने के हिसाब से जो वोट का अंतर वो लोग बता रहे हैं, 88,000 वोट होता है सर। किसी को कह देने से नहीं होगा। जो 88,000 वोट के अंतर से चुनाव जीते, ये टक्कर कांटे का है। कांटे का टक्कर तब रहता जब ये माना जाता है कि 2,000, 4,000, 5,000
5,000 के अंतर में लोकसभा का परिणाम अगर आता तो ये माना जाता कि यहाँ टक्कर अच्छा था, संघर्ष अच्छा हुआ है, लड़ाई जम के हुई है। लेकिन जहाँ लाख वोट के अंतर से चुनाव जीत हार हुआ है उसको कहा जाए कि ये कांटे का टक्कर है, तभी तो कहने वाले का अपना अपना शब्द है और उनको शब्द को समझने का अपना अपना उनका दिमाग है कि अब किस दिमाग से ऐसे शब्द को समझते हैं कि ये कांटे के टक्कर में 1 लाख वोट के अंतर से जीत हुई है। टक्कर कांटे का था। पहले भी हम लोग कह रहे थे कि ये चुनाव हम लोग बहुत अच्छे से बहुत मज़े में जीतेंगे। अब वोट प्रतिशत कम ज़्यादा होने का तो आप देखे होंगे कि इस बार वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। सब जगह वोट परसेंटेज डाउन हुआ है, यहाँ भी वोट परसेंटेज डाउन हुआ है। तो वोट परसेंटेज कम होने से भी हमारा थोड़ा वोट डाउन हुआ है। और कुछ परिस्थितियाँ रहती है, तात्कालिक परिस्थितियाँ, तो उस परिस्थिति के हिसाब से भी कुछ स्थिति बनती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है। आगे आने वाला जो समय है और अच्छा होगा। और जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को समर्थन दिया है, ये समर्थन और मजबूती से उसका आगे बढ़ेगा। और आगे जो चुनाव होगा अब देखिएगा कि इसके दुगुना तिगुना के अंतर से हम इस लोकसभा की सभी सीटों को जीतेंगे। कहा जा रहा था कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन लीड करेगा। हरसिद्धि की बात होती थी, आप केसरिया, कल्याणपुर और पिपरा, लेकिन एक हरसिद्धि छोड़ दे तो सब जगह से आप लोगों ने बढ़त दिलाया है। बाकी जगह का तो जो मामला हो, लेकिन कल्याणपुर विधानसभा में महागठबंधन का नेतृत्व है। यहाँ विधायक हैं महागठबंधन के, आरजेडी के विधायक हैं। तो यहाँ का लड़ाई थोड़ा अलग था। तो कल्याणपुर में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने समर्थन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि ये महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो केसरिया विधानसभा के विधायक रहे हैं, उसी विधानसभा में उनका घर। लेकिन एक हरसिद्धि छोड़ दे तो सब जगह से आप लोगों ने बढ़त दिलाया है। बाकी जगह का तो जो मामला हो, लेकिन कल्याणपुर विधानसभा में महागठबंधन का नेतृत्व है। यहाँ विधायक हैं महागठबंधन के, आरजेडी के विधायक हैं। तो यहाँ का लड़ाई थोड़ा अलग था। तो कल्याणपुर में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने समर्थन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि ये महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो केसरिया विधानसभा के विधायक रहे हैं, उसी विधानसभा में उनका घर है। और एक बड़े पोर्शन में उनका घर है, लगभग क्षेत्र के मिडिल में उनका घर है। मैं भी वहाँ का प्रतिनिधि रहा हूँ, मैं भी वहाँ के भूगोल के विषय में, वहाँ के इतिहास के विषय में मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। और चूँकि बगल का क्षेत्र है, कोई दूर भी नहीं है, तो केसरिया में भी जिस प्रकार से उनको जनता ने डिफीट दिया, तो इसको मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो अपने विधानसभा का नेतृत्व करते हुए समय में जिस प्रकार का आचरण और काम किया होगा, तो जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। बाद में भी चुनाव लड़े, निर्दलीय को भी चुनाव लड़े, तो उनको मुश्किल से 16-17 हज़ार वोट पर जनता ने सिमट दिया। तो उनका उस प्रकार का व्यक्तित्व और प्रभाव नहीं था, जिसके चलते वो खुद के क्षेत्र में भी हारे। और केसरिया से सटा हुआ क्षेत्र है कल्याणपुर, बगल का क्षेत्र है, कल्याणपुर में भी हारे, मोतिहारी से भी हारे, पिपरा से भी हारे, गोविंदगंज से भी हारे। अब हरसिद्धि के बनावट में थोड़ा सा ज़रूर हम लोग के यहाँ में और हरसिद्धि में थोड़ा अंतर ज़रूर है। तो हरसिद्धि में भी हम हारे, तो हम संघर्ष में हारे हैं, बहुत मामूली अंतर से, बहुत मामूली अंतर में हारे हैं। उसको संघर्ष कहा जाता है। जब हम 2,500-3 हज़ार वोट से हारे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ भी बहुत जल्दी लोग उसको भी रिकवरी कर लेंगे। और वहाँ की जनता को भी अफसोस है कि हमको और आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहिए। कभी कभी किसी उम्मीद में आदमी कुछ डिफीट हो जाता है, लेकिन हरसिद्धि भी आगे हम लोग भारी वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि इस बार का जो कल्याणपुर विधानसभा का जो नतीजा है, जो कल्याणपुर विधानसभा के मतलब वोट दिया है बीजेपी को, उससे कल्याणपुर विधानसभा का राजनीतिक भविष्य भी जो है तय होने वाला है। या नहीं, लोगों का इशारा साफ आपकी तरफ है कि 2025 में कुछ अच्छा होने वाला है? एक साल अब चुनाव को रह गया है, लगभग 1 साल के लगभग चुनाव को है। तो जनता इंडिकेशन दे नहीं देती है कि अब आगे क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जितना पर हम इस क्षेत्र को छोड़ के गए, ये लोग सरकार में भी रहे, कहीं क्षेत्र में कोई प्रगति का एक भी कोई काम आप बता दीजिए। आप यहाँ के जनता से घूम के पूछ लीजिए, जो मेरे टाइम में कितना सड़क बना था, अभी कै गो सड़क बना, 4 साल लगभग होने जा रहा है। एक भी कोई बड़ा पुल आप बता दिए क्षेत्र में बना। मेरे टाइम में बड़े बड़े पुल बनाए गए रोड में। चकिया पूरन छपरा रोड में देखे, बांस घाट के पास कितना बड़ा पुल हम बनवाए। कितना दिन का पेंडिंग मामला था, 25-30 साल का पेंडिंग मामला था। फिर उसी गाँव में बगल में जो दूसरा पुल बना, अब जाके चितरिया में देख लीजिए, जो जसौली पट्टी जहाँ महात्मा गांधी जी आए थे, उस पंचायत की हालत क्या थी और हमने क्या वहाँ किया। और जो भी बड़ा बड़ा काम सब था, हम थे मदर डेयरी की स्थापना हम अपने क्षेत्र में कराए।
आज भी आप देख रहे हैं बथना में मदर डेयरी का कितना अच्छा प्लांट चल रहा है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इससे भी बड़ा प्लांट हम लोग लगवाने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार बन रही है, राधा मोहन जी को फिर नेतृत्व मिल गया है, तो हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि और भी इससे बड़ा प्लांट आप यहाँ लगवाइए। लेकिन ये लोग भी सरकार में रहे हैं, अब इन लोगों के पास दूसरा काम है। इन लोगों को दिन भर मुद्रा विमोचन का काम है, और जितना अवैध काम समाज में हो सकता है, कई प्रकार का इन लोग का अवैध काम है, जिसको कहने में भी थोड़ा ख़राब लगता है। तो इस व्यक्ति होती है कि क्या ऐसे राजनीति करने वाले के लिए चर्चा करना ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं ना क्षेत्र में हमारा क्या स्थिति है। लोकल एमएलए जो होता है निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का वो प्रशासक होता है, और उसको अपने क्षेत्र के अच्छे बुरे सभी गतिविधियों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे अधिक शराब का सप्लाई आप देख रहे हैं कल्याणपुर विधानसभा में। कई लोग बड़े बड़े इसके करबारी हैं जो कहीं ना कहीं से ही विधायक जी के या ऐसे पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो इन लोगों को कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, जनता के सुख सुविधा और उसके परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। अपना इनका कितना अच्छा हो सकता है, कितना भला हो सकता है, इसी काम में ये लोग है, और जनता इसको समझ रही है, और जनता समझी है, तभी ये लोग को नकारा है। विधायक जी हमेशा ये कहते हैं कि मैंने कल्याणपुर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म किया। अब तो देखना चाहिए ना, जब भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो गया, जाके ऑफिस में देखना चाहिए जो पहले क्या स्थिति था। ऑफिस में सरकार बनी है, परिवर्तन होगा, सरकार का दबाव पड़ेगा, थोड़ा अंतर आएगा। लेकिन जब इन लोगों का सरकार था, ये लोग प्रतिनिधि है, तो जाके जनता से पूछना चाहिए, आम जनता से पूछिए ये क्या स्थिति है इनके टाइम में, क्या डेवलपमेंट की है अपने टाइम में, क्या संदेश और मैसेज ये देते हैं, कितना ये अवेयरनेस का काम किस डिपार्टमेंट के द्वारा ही कराए हैं, कितना मीटिंग इस प्रकार का किए होंगे जिससे जनता में जागरूकता है किसी काम के प्रति, किसी डिपार्टमेंट के प्रति, किसी खास क्षेत्र के प्रति। तो एक बार जनता से भी पूछना चाहिए। हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, और हम कुछ बात बोलेंगे तो लगेगा कि हम उनके विरोधी हैं इसलिए बोल रहे हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट जिसका 70% काम हम छोड़ के आए, कोटवा जो NH है वहाँ से लेकर नारायणपुर तक मुख्य जो पथ है, ये आपको नहर का जो मुख्य पथ है, इस पर सड़क बनाने का क्या प्रोग्रेस हुआ उसमें, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं अगर रहता तो अब तक एक बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का। अभी 4-5 पुल पेंडिंग है, जो नदी पर पुल बनाना है। अलावला में हमारा पुल पेंडिंग है, हमारा बणवा के सामने, बणवा हिरौलिया के सामने पुल बनाना था, वो पेंडिंग है, जिसका 60% 70% काम हम करके आए हैं। कोई छोटा भी काम बता दिए जो क्षेत्र का समस्या हो। समस्याएं समाप्त नहीं होती है, समस्याएं आती रहती है, नई नई समस्याएं आती रहती है। अब कई सड़कों का स्थिति देख रहे हैं, जल जमाव के चलते या टूटने फूटने के चलते वहाँ क्या स्थिति है। तो ये लोग बात बनाएंगे, लंबी चौड़ी बात तो करेंगे, जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं ना डींग हाँकना, लंबा चौड़ा डींग हाँकेंगे, लेकिन डेवलपमेंट में कोई रुचि नहीं है। इन लोगों का डेवलपमेंट का जो पैमाना है, जो उसका नाप जोख है, वो दूसरा है कि हमारा डेवलपमेंट कितना हुआ, हम डेवलप हुए कि नहीं हुए, हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमारे साथ 25-50 अवैध काम करने वाले लोग जुड़े कि नहीं जुड़े। यही इन लोगों का पैमाना है, यही ये लोग काम करेंगे। इन लोगों से किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं है, जनता भी नहीं। आपका बड़ा आरोप है ये? नहीं, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आप देख लीजिए घूम के, आप बता दीजिए ना, इस 4 साल में कोई काम, आप एक काम बता दीजिए। मैं भी 5 साल तक विधायक था, मदर डेयरी मेरा दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बताया, जाके आप देख लीजिए गरीबा में जो 25-30 साल का पेंडिंग नदी पर पुल बनाना था, चितरिया में, बांसघाट में, गवंद्रा में, हम आपको बता रहे हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये हम 2015 के पहले की बात नहीं कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। 2015 में जब हम विधायक कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, 2015 में जब हम विधायक बने थे, 15 से 20 के बीच की बात कर रहे हैं। और इस बीच से ये जो 25 का 70 है, जिसमें 24 हो गया, 1 साल के बाद चुनाव होना है, इस 4 सालों का जो प्रोग्रेस है, इसमें कोई हमको बताइए ना एक कोई बड़ा काम, जैसा कोई काम हो गया हो जो यहाँ के लिए लगे कि हाँ ये यहाँ की समस्या थी और इसका समाधान हो गया। कोई पुल का काम, कोई नहर का सिंचाई का काम, कोई बड़ा रोड का काम, कोई नया रोड निकल गया हो। मैं तो कई प्रोजेक्ट पर काम करके उस प्रोजेक्ट को 60% 70% तक पहुंचा दिया था। जैसे मेरा मेहसी से सीधे इसको अरेरात तक ले जाना था, PWD पथ से जोड़ना था, मेहसी भुवन छपरा वृंदावन कल्याणपुर होते हुए अरेरात तक इसको जाना था। क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का बताइए। हमारा आदर्श रोड बनाना था राजपुर से लेकर और पिपरा कोठी तक कल्याणपुर होते हुए, उसका सारा प्रोजेक्ट बन के तैयार था। 70% 75% काम उसका हो गया था। आज सब लोग अब दूसरा ही डिमांड करता है। अब जाके देखिए ना अभी बाज़ार में क्या स्थिति है। कल्याणपुर बाज़ार का रोड का मरम्मती तो हुआ, लेकिन आज क्या स्थिति है। थोड़ा सा पानी हो रहा है तो जल जमाव का कौन सा स्थिति हो जा रहा है। और इस प्रकार से सब जगह कहीं कोई डेवलपमेंट का वर्क नहीं होना है। पर्सनल डेवलपमेंट जितना हो जाए, सोशल डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। समाज कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है।
हमारा भला हो, बस इतना ही से मतलब है इन लोगों को। अच्छा, राधा मोहन सिंह जी के काफ़ी करीबी आप माने जाते हैं, क्या लगता है इस बार कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उनको शामिल किया जाएगा? और पहली प्राथमिकता अब क्या होगी विकास के मामले में पूर्वी चंपारण? देखिए, राधा मोहन जी का जहाँ तक कैबिनेट में शामिल होने का सवाल है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। हम लोगों के बस का न सवाल है। केंद्रीय नेतृत्व में ये भी शामिल रहते हैं? निश्चित रूप से शामिल रहते हैं, और सीनियर आदमी हैं, काफ़ी सीनियर हैं। सातवां बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा का। लंबे टाइम से राजनीति, जब से हमको लगता है कि होश संभाले तब से राजनीति में है। पूर्वी चंपारण को लेकर कुछ तो चर्चा हुई हम होगी। बता रहे हैं ना, हम तो उम्मीद करते हैं कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए, उनको बड़ा कोई दायित्व मिले और इस क्षेत्र का विकास हो। और जहाँ तक ये पूर्वी चंपारण का मामला है, तो अब पूर्वी चंपारण में पहले से भी देख रहे हैं। आपको मैं कुछ बतौर उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। अब जाके पिपरा कोठी में देख लीजिए क्या स्थिति है आज कृषि विज्ञान केंद्र का। कई प्रकार की संस्थाएं वहाँ काम कर रही। यहाँ के लड़कों को पढ़ने लिखने में कितनी बड़ी सुविधा हो गई। बाहर के लड़के भी आके यहाँ पढ़ रहे हैं और कितना तरह का ट्रेनिंग और उसका फ़ायदा हो रहा है। अब मदर डेयरी हम बता रहे हैं ना, अपने ही क्षेत्र में आज लगभग 70,000 परिवार के लोग उससे कोई ना कोई रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं या कोई ना कोई रोजी रोटी कमा रहे हैं। कई लोग अपना दूध बेच के, सेंटर खोल के, उसमें कोई रोज़गार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा काम मोतिहारी के लिए हो गया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राधा मोहन जी के नेतृत्व में। आज 50 से ज़्यादा फैकल्टी की पढ़ाई यहाँ हो रही है। हम लोग सोचते रह गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखे, पढ़े लिखे तब भी MA किए, MA किए, LLM किए, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं था, सुविधा नहीं था। और आज सुविधा है जो गाँव के बच्चे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो मेहनत कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे, पढ़ लिख के आएंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बन रहा है मोतिहारी में। लगभग काम हो गया। अब प्राथमिकता अब इसके बाद जो प्राथमिकता इस जिले की है, हमारे ज़िले की प्राथमिकता है जो हमारे यहाँ भी बड़ा एक एयरपोर्ट होना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे इसकी 5 सालों में कम से कम 500 तरह की फैकल्टी की पढ़ाई यहाँ शुरू हो जाए, जो हमारे क्षेत्र के साथ साथ, मतलब इस ज़िले के साथ साथ पूरे देश के बच्चे आके अच्छा शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा का हब बने। हमारा प्रायोरिटी होगा कि हमारे यहाँ बौद्ध स्तूप है उसका विकास हो, शिव सर्किट बने, रामायण सर्किट जिसका शुभारंभ भी हो गया है। अयोध्या से जनकपुर को जो जोड़ना है, अयोध्या को तो बहुत अच्छे रूप में हम लोग प्रतिस्थापित कर दिए, लेकिन हमारा जनकपुर भी बड़ा रूप में प्रतिस्थापित हो। और हम लोग का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो राम सर्किट माने सीताराम सर्किट का जो मामला है, इसको मजबूती से इस काम को किया जाए। जो गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया है, उस काम को प्रायोरिटी मिले, जल्दी से जल्दी वो पूरा हो। और भी जो तत्कालिक समस्याएं होंगी या जो बड़ी ज़रूरतें हैं, उसको हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं राधा मोहन जी के नेतृत्व में उनका कृतित्व है कि मोतिहारी में जो चरखा पार्क की उन्होंने स्थापना कर दी है। आज पूरे देश के लिए, मोतिहारी के लिए एक मिसाल है ना वो चरखा पार्क, उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और इस प्रकार के और बहुत सारे काम हैं, वो खुद वो प्लानिंग करते रहते हैं कि और बड़े कौन कौन काम है। सिंचाई का डेवलपमेंट हो हमारे क्षेत्र में, ताकि किसानों को उसका फ़ायदा मिले। और भी तरह के उद्योग धंधे लगाने का बात हम लोग सोच रहे हैं कि और भी कई तरह के उद्योग धंधे इस ज़िले में लगें, यहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिले और बाहर के लोगों को भी लाभ मिले। बड़ा बड़ा काम होगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लिए जाएंगे और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग को भी पूरा उम्मीद है कि हमारा क्षेत्र भी उस डेवलपमेंट में शामिल रहेगा। और चूँकि हमारा जो नेतृत्व करने वाले माननीय राधा मोहन जी हैं, इनका नेतृत्व इतना मजबूत है कि जो डेवलपमेंट होगा बाकी जगह से अच्छा होगा। इस पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में, मोतिहारी ज़िले में, आप भी विश्वास करिए जो समय आ रहा है इसमें बहुत अच्छी स्थिति में मोतिहारी डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़ेगा। अंत में हमारे माध्यम से कल्याणपुर की जनता से कुछ अपील करना चाहिए। देखिए, कल्याणपुर की जनता, जो कल्याणपुर की महान जनता है, सबका हम साधुवाद करते हैं, सबका वंदन और अभिनंदन करते हैं कि आपने बहुत आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, राधा मोहन जी को नेतृत्व दिया है। आप आगे भी भारतीय जनता पार्टी और NDA को मजबूत करते रहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी कल्याणपुर के मतदाता मालिकों से, भाइयों बहनों से आग्रह, विनती और निवेदन करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी NDA को मजबूत करिए। ये क्षेत्र भी मजबूत होगा, ये राज्य मजबूत होगा और ये देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। दुनिया में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। और चंपारण तो पहले से सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह की भूमि रही है, चंपारण भी इसका एक मिसाल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर सिंह से हमारी बात हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश की जनता का विश्वास अब भी मोदी जी में है और अब फिर से दिन दुनी रात चौगुनी विकास होगी। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, कल्याणपुर।